नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में, वो बुलेटिन जहां पर सिर्फ एक मिनट में खबरों का विश्लेषण। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। बुलंदशहर के नरौरा में नम आंखों से लोगों ने अपने प्रिय नेता को विदाई दी। इस दौरान सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। हर किसी की जुबान पर राम भक्त कल्याण के चर्चे थे। गरीब और कमजोर वर्ग के लिए कैसे कल्याण सिंह फिक्र किया करते थे, लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। अलीगढ़ से बुलंदशहर जब पार्थिव शरीर जा रहा था, उस दौरान लोगों का हुजूम सड़कों पर देखने को मिला। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं का तांता लगा रहा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अतरौली में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। राम भक्त कल्याण सिंह अनंत यात्रा पर चले गए हैं। अब कल्याण को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ऐलान किया है कि अयोध्या, अलीगढ़ सहित कई उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम सबको इतनी सामर्थ्य दें कि जो उनके संकल्प थे, उन संकल्पों को हम आगे लेकर के पूरी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकें। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय व्यतीत किया, लेकिन दृढ़ता के साथ, मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता किए बगैर अपनी लोक आस्था और लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके कृतित्व सदैव उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, भारतीय राजनीति को प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उस महानायक को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनके दिवंगत आत्मा की शांति के साथ उन्हें इस चरणों में अपना स्थान दें, इसकी कामना करता हूं। आम आदमी पार्टी लगातार यूपी की योगी सरकार को घेर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि कुंभ के दौरान बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। संजय सिंह सीएजी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अभी एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है, यानी कि सरकारी ऑडिट, और उस सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था, उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, भारी गड़बड़ी की गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उस ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि 32 ट्रैक्टर खरीदे गए। 32 ट्रैक्टर कुंभ के मेले के आयोजन में खरीदे गए। जो ट्रैक्टर कार के नंबर पर हैं, मोपेड के नंबर पर हैं, स्कूटर के नंबर पर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम धर्म को तो बख्श दो। अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद हालात ठीक नहीं हैं। अफगानिस्तान में चंदौली के सूरज चौहान भी फंसे हुए थे।
लेकिन अब वो सकुशल घर लौट आए हैं। इसके बाद सूरज और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। घर के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे। आसपास के लोग भी घर जाकर सकुशल वापसी के लिए सूरज को बधाई दे रहे। सूरज अब उस मंजर को याद नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जो भयावह स्थिति हमने देखी है वो आज तक नहीं देखी। क्लिक के बाद बहुत खुशी महसूस हो रही है वतन वापसी। जाएंगे काम करने बाहर? नहीं, नौकरी इसी जहाँ रहे तो दोबारा वहाँ जाने का नौबत नहीं आएगा किसी मुल्क में। समस्या यहाँ नौकरी की है इस वजह से? हाँ, नौकरी की है। लॉकडाउन में हमारी नौकरी चली गई, इसकी वजह से हमको तो विदेशों का सफ़र करना पड़ा। अब मन नहीं है? अब अफगानिस्तान या और किसी कंट्री में जाने का मन होगा तो अब नहीं है? नहीं, अब किसी कंट्री में जाने का मन नहीं है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर की निशानदेही पर 10 बाइक, तमंचे और कारतूस बरामद किए। बताया जा रहा है कि चोरी की ये बाइकें शाहजहांपुर के अलावा आसपास के जिलों की हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। मामला थाना काट के नहर कोठी का है। पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग के खुलासे में सफलता पाई है। कांट यशो ने काफी दिनों से प्रयास किया था मोटरसाइकिल चोरों के गैंग को पकड़ने के लिए। इसमें 2 व्यक्तियों मायाराम और तेज बहादुर की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। इनके 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए। कानपुर के विधुन थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि रिश्तेदार ने ही जीजा का कत्ल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भानु वाजपेयी रक्षाबंधन के मौके पर पत्नी को छोड़ने अपने ससुराल गए थे। शाम को जब वो वापस लौट रहे थे तो ससुराल में कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज दिनांक 22 अगस्त को थाना बिदनू के अंतर्गत कुंज विहार कॉलोनी में अनुज मिश्रा द्वारा अपने बहनोई भानु वाजपेयी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बिदनू पुलिस द्वारा अनुज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं आला कत्ल को कब्जे में ले लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में नाबालिग ने अगवा कर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता ने गांव के ही 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि रात में गांव के कुछ युवक आए और लड़की का मुंह बंद कर उसे अगवा कर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि लड़की की लड़कों से पहले से जान पहचान थी। थाना टांडा पर आज दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना टांडा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया और अभियुक्त की हिरासत में ली। और अब बात मिशन संजीवनी की। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाने का ऐलान किया। उम्मीद की जा रही है कि इन 2 दिनों में करीब 20 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 25 से 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इन 2 दिनों के अंदर तकरीबन 20 लाख लोगों को वैक्सीन का डोज देने का टारगेट तय कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस महाअभियान की पूरी तैयारी की जा चुकी है और बकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाअभियान के लिए की गई तैयारी की समीक्षा भी कर चुके हैं। 25 और 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में हम जन जागरण हेतु एक बड़ा वैक्सीनेशन महाअभियान चला रहे हैं
आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में इससे पहले भी वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया गया था। इसमें सरकार ने एक दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य हासिल किया था। उसके बाद भी वैक्सीनेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कई अभियान चलाए, लेकिन 2 दिनों तक चलाने वाले इस महाअभियान को प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक इस महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम और स्वास्थ्य विभाग महकमा मिलकर काम करेगा। इतना ही नहीं, इस महाअभियान की कामयाबी के लिए कई आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों में जन जागरण करने की और ये भावना निश्चित रूप से बलवित हो कि वैक्सीन लगवाना है। वैक्सीन ही हमारी जान और हमारे परिवार की जान को बचाने का सबसे उचित उपाय है। जाहिर है, वैक्सीनेशन को लेकर इस महाअभियान का लक्ष्य कोरोना की तीसरी लहर को हर हाल में काबू करने का है। उम्मीद है मध्य प्रदेश सरकार की ये मुहिम दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वो रहा करते थे। यहाँ पर आप देखिए कि